उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और न उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पे पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं वाणी के पाठ उच्चारण श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते, ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ, तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा? तो आप यहाँ आते हो, अपने मित्र प्यारों को भी लाते हो। हमने भी जितने दिन सत्संग होता है सबको आना अलाउड कर रखा है, आओ सत्संग अवश्य सुनो। बाकी समय में हम केवल अपने भक्तों से ही मिल पाते हैं, अन्य से कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते। तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के साथ आता है, तो चाहे वो किसी उसकी शर्म से भी आ गया, प्रार्थना से आ गया, किसी कामवश आ गया, तो यहाँ सुनेगा। वो चाहे अनचाहा बैठा रहे, उसके ऊपर भी उस गारुड़ मंत्र की तरह असर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भूख लगेगी उस परमात्मा की वाणी की, और फिर वो ऐसा आएगा कि लोग नो कहेंगे इसका भी पता नहीं कि मंत्र मार दिया। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम गोबर के भूंड हैं। आपने देखा होगा काले काले भूंड होते हैं, मोटे मोटे, इसे मोटे मोटे खेतों में पशु गोबर कर देते थे, और वो क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी, वो भूंड और भूंडनी, वो क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके ऊपर रेत लपेटते हैं, कहीं कोई देख ना ले इसना और छीन ले जाता रहता है, और फिर उनको धक्का धक्का के उसने अपने बिल में ठोक लेते हैं, सुरक्षित संग्रह करते हैं, कदे कहीं फिर मिल रहा है कोई ना यो गोबर है। और जब उसको लेकर चलते हैं, उस गोली के ऊपर का कदे ऊपर पड़े कदे तले पड़े, और उसको ढोते ढोते मनमाने किसी पशु के पैर के नीचे आके उनका दोनों का कचूमर निकल जाता है। सारा जीवन खो दिया गोबर इकट्ठा करने में, 1 मिनट में मर गया, गोबर खा भी ना सके वे। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा ये माया पुजारी जीव है, ये कलयुग के लोग, और इनको ये भोग भी नहीं सके, इनको यही भी होग। और एक भूंड यानी भौरा, वो भी भूंड होता है, वो जाता था बाग में, उसने देखा कि ये दोनों मेरे सजाती मित्र पति पत्नी सारा दिन ये इस काम में लगे रहते हैं, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और ये गोबर धरा धरा रह जाता है, ये मर जाते हैं। उनसे समझाने की चेष्टा की कि भाई मेरे साथ बाग में चला करो, वहां बड़ी आनंद है, अच्छा आहार है, बड़े फल लगे हैं, सुगंधित फूल हैं। अब वो क्या कहते दोनों कि भाई तू हमारा टाइम वेस्ट मत करा करे, हमने काम बहुत से, तू है ठाली आदमी, बेला आदमी, तेने काम कोई है नहीं, बाग में धक्के खान जाओ, ना सो जा महाराज, जब बाग में जाएंगे तो ये गोबर कौन ढोएगा, कौन इकट्ठा करेगा। अब वो चला गया कि ये तो भाई नाराज हो गए। कुछ दिन के बाद फिर ही मच्छी करके उनसे फिर चर्चा की। उस दिन उन्होंने कुछ थोड़ी देर ज्यादा समय तक सुनने की चेष्टा की, फिर भी लास्ट में ये कह दिया भी नहीं, हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। अपना आत्माओं, एक भगत सत्संग में आया करता, सत्संग ले रखा था, और उसका मित्र था खास, उसने वो सत्संग ग्रहण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसके पास जाता था मित्र, आप नाम लो, भगवान की भक्ति करो, चलो मेरे साथ सत्संग में। तो वो भी ये कहता था कि भाई
मेरे पास टाइम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तूने तो अपना नाश करना है, तीसरे दिन भाग जा सत्संग में। कोई बात हुई? फिर वो मित्र फिर कुछ देर बाद जाता, क्योंकि उसको पता था कि वो गोबर ढो रहा है उन बूंदों की तरह। और वो कहता भाई फुर्सत नहीं, और बात बता तो इसने छोड़ टॉपिक ने। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, कटकी टिकट ये कौन सा पटा लिखवा रखे, मराए को नहीं 100 साल तक। अब सभी उठाकर ले जा रहे हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई पीछे पीछे जा रहा है, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उसका मित्र कहता आज भाई को फुर्सत है। वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। और वो कहता है आज इसको फुर्सत है। अब दूसरे कहते हैं अरे ठीक बोल लिया आज तो तू, इनका तो चोट लग रही है। उसने कहा तो इससे ठीक मैं बोल भी नहीं सकता, इससे ठीक और क्या बोलूं, आज इसने पूरी फुर्सत होगी, जब तक इसने 1-2 दिन का टाइम नहीं था मेरे साथ चलन का। अरे भी हो गया कति काम तय। तो पुण्यात्माओं इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, महापुरुषों के दिए हुए एग्जाम्पल है, महापुरुषों के बताए हुआ ज्ञान है। हम बालक हैं और उन महापुरुषों की बातों पर हमने कदम से कदम मिलाकर आगे चलना पड़ेगा, जब हम सफल हो सकते हैं। हम तो जीव संज्ञा में हैं, हमें क्या पता, हम अपनी सोच से सब लगे हुए। उधर से एक दिन फिर वो भूंड उनके पास आ गया। अब वो दोनों छोड़ के उस गोली ने, वो गोबर की ने बैठ गए। वो कहने लगे भाई एक बात बता, आप यहाँ आते हो ना, चर्चा करते हो बाग की, तो हमें आनंद बहुत आता है, आपके अंदर से महक आने लगी हमें। अब एक दिन उस बूंद ने हिम्मत सी करी कि भाई मेरे दो टाइम तो है थोड़ा, पर एक दिन चलूंगा तेरे साथ। तो उस बावरे ने कहा भी तेरा आके मैं गोबर इकट्ठा करवा दूंगा, तेरी मदद करा दूंगा, जो कम रह गया था, तो चल पड़े मेरे साथ। इस बात से वो प्रसन्न हो गया बूंद, अगले भाई काम तो यू करवाई देगा मेरा आके ने, चल मैं चलता हूं। चल पड़ा। अब जाके देखा वहां पर महक फूलों की। अब कभी तो उस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे, और एक फूल पर ऐसा बैठा उठे को नहीं। और रात्रि में फिर शाम के समय वो फूल बंद हो गया, अंदर रुक गया वो। अब भौरे ने पता था उसको कि सुबह पाओगा यहीं पर बैठा, सुबह फूल खुलेगा। तो वो सुबह गया भौरा, तो क्या देखा उसने कि वो फूल के ऊपर बैठा, वो फूल तोड़ लिया किसी ने, फूल बेचने वाले ने, वो ले लिया किसी पूजा पाठ करनी ने, वो उसने मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर तो फिर पानी में विसर्जन कर देते हैं, जल में पूजा किए हुए फूलों को, वो फिर दरिया में गिर दिया, गंगा में। नौका नो फूल बहता हुआ जा रहा है, धूप लगने से वो खिल गया। फूल खिला तो भौरे को पता था कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। उन फूलों को देखता देखता वहां पहुंच गया दरिया के ऊपर। वो बूंद बैठा उसका ऊपर। न बोला रहा उठ ले, तो न बोला बस बोला मत जी सा रहा है। तो उसने कहा निकला ही तो डूबेगा पानी में। जब वो उठा तो उसने कहा भाई मैंने तो सारा जीवन खो दिया, वो गोबर इकट्ठा कर करके, और सारी सुविधाएं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार जो परमात्मा से दूर प्राणी है, इस माया के जोड़ में लग रहे हैं संतों को, वो गोबर के बूंद दिखाई देते हैं। ये सत्य मान लेना पुण्यात्मा। हमने इतनी माया चाहिए, कितनी? साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो मेरे से, ज्यादा नहीं। अपने आत्माओं अतिथि ना भूखा जावे और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो, आया अतिथि भूखा ना जावे। इससे अधिक धन अगर हम मांगते हैं तो फिर हम भक्त नहीं,
और पुण्यात्माओं, परमेश्वर कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा, जो पड़े दनीते काम। एक समय परमात्मा जब यहाँ आए हुए थे काशी शहर में, कबीर भगवान वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु पीरों काजी मुल्लाओं के साथ चर्चा करते थे, ज्ञान गोष्ठी, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सारे चिंगर जाया करते, फड़क जाते और कहते ये कबीर झूठा है, कपटी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तरह उनको यातनाएं दी, मारने की चेष्टा की, परमात्मा को मारने के लिए भेजे। एक शेख तकी नाम के पीर ने गुंडे भेज दिए तलवार लेकर। परमात्मा अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे परमात्मा के शरीर में, आर पार निकल जा, फिर मारे आर पार निकल जा। उन्हें कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाए, नो का नो एज इट इज। तब उन्होंने अपनी तरफ से न सोच लिया ना, मार दिए तो परमात्मा खड़े हो गए। नो बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइयो। अब उन्होंने सोचा हमने तो मार दिया था, यो आदमी खड़ा हो गया। बुखार चढ़ गया उन गुंडा के और डांग ठोक दी, भाज लिए। एक हफ्ते पाछे परमात्मा गए उनके पास कि भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूं, और वो मूर्ख की बात मत आया करो, कर्म बिगाड़ दिया तुमने। तब उनका बुखार उतरा आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत सी जुल्म के इन्होंने। एक समय सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तो न मान लेंगे। शेख तकी पीर कहने लगा। साथ में वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान थे। तो वहां उबलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्हें कहा या तो बैठना, हम तो पटकेंगे इसकी में ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूं। परमात्मा उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी वहां पर विद्यमान है। हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंतर करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूं, यूं उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन इसमें उंगली ना दिए, इस नालायक के कहते हैं, इसकी ना बेरा कितना फारेनहाइट है, यो बहुत गर्म है और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना जच्ची, जब गुरुजी ना जलते कबीर साहब तो मेरे के बिजली पड़ेगी एक उंगली में। वो नटते नटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका, और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए उसके नौकर, पानी के छींटे छाटे मार के एक बेहोश में लाए। फिर पीड़ा इतनी थी फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के वासे बाहर और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया। वह कटी हुई नहीं रही। जब उसकी पीड़ा मिटी, बोलो सतगुरुदेव। तो उस समय परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों, ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू और मुसलमान बना लिया। इन अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो। हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो।
ये तुम्हारा भूल डाल रखी है इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफी देर सत्संग किया, लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यू मारे तो मरता, ना यू ज्ञान में हारता, अब इसका क्या करें। वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने, हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने के स्कीम बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि अभी कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन का भंडारा होगा। प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो। उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिख दिया। अब वो लालची माया के पुजारी, वो मंडलेश्वर, उनने सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोडी जो भी थे उनके आश्रम में, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े, किस लिए कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे उनको दोहर मिलेगी, असरफी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं, फिर वो सारे, वो मुखिया ना अपना ये लालच सोचकर सारा ना खिलाया। तो वहां काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आगे। अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहिब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ आपका। तो वो कहने लगे, अरे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई दुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो शक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना करया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास। उन सब ने वो झूठे चिट्ठे दिखाई दिए, ये देख ले, हम वैसे थोड़े आते हैं। रविदास जी चले थे फ्रेश होने के लिए। अब कहा कि फ्रेश हो थे, वो तो सट्टी पिट्टी गुम होगी कि न जुल्म कर दिया। यो नया बखेड़ा और तैयार कर दिया भगवान के लिए। पहुंच गए परमात्मा की झोंपड़ी पर और कहा, भगवान अब तो काशी छूटेगी अपनी, अपन काशी त्याग कर जाना पड़ेगा। परमात्मा बोले, क्या हो गया ऐसा। रविदास जी ने बताया कि गिनती नहीं, इतने व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा, मोहर असरफी प्रत्येक भोजन के बाद देगा। और ये माया के पुजारी सारे इकट्ठे हो गए। भगवान सारी काशी के अंदर वो साधु दिखाई देते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते, सोचल सिद्धर मैं करूं। कहने लगे, रविदास जी आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ मेरे पास। अंदर से कुंडी ला ले, आज साकल नहीं खोलेंगे। और भाई ऐसा करूंगा, रात्रि में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर मैं चला जाऊंगा बाहर। ये नहीं जीने देंगे रविदास मेरे को। अपने आत्माओं कबीर परमेश्वर के अपने बच्चे नहीं थे, ना उनकी कोई शादी विवाह हुआ था। 2 बच्चे इस शेख तकी की फड़क निकालने के लिए, और इस उद्देश्य से कि ये शायद मान ही जावे, इसलिए एक लड़का और एक लड़की 12-13 वर्ष के ये मुर्दे जीवित किए थे। ये कथा सुनाएंगे क्योंकि आज प्रसंग वो भी चला है।
पहले ये पूरा कर लेते हैं। और माता पिता उनके नहीं थे, क्योंकि वो नीरू नीमा उनको कमल के फूल से उठाकर लाए थे। रविदास जी बैठ गए, परमात्मा भी बैठ के माला लेके कोने में, अकबर भगवान ने याद करे रविदास जी, परमात्मा आपत्ति टाला करता है, पुण्यात्मा हमारे लिए उदाहरण है कि जब ऐसी कोई समस्या हो तो भगवान ने याद करा करो। रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाओगे उस समय आपकी, ना कोई और मदद कर पाओगा। कबीर परमात्मा बैठ के माला लेकर और उधर से पहुंच गए सतलोक में। एक रूप में बैठे रविदास जी के पास ऐजे जुलाहा कबीर, दानक कबीर, और वो परमात्मा कबीर अन्य रूप बनाकर सतलोक में पहुंचे। यहां से जाने से पहले ही वहां टेलीफोन कर दिया भगवान ने, कैसे ऐसे तैयार करो, भोजन तैयार करो इतने व्यक्तियों का। जब परमात्मा वहां पहुंचे सतलोक में, उसी समय कहा कि हे भगवान, आपके आदेश अनुसार ये सब तैयार कर रखे हैं और ले चलो, हम भी साथ चलते हैं आपके। 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने उन्हीं ऊपर की आत्माओं के, और उनके ऊपर जैसे गधे पर बोरा रखते हैं थैला, उसमें सामान रख देते हैं। पहले क्या होता था, ये बिजनेसमैन ट्रांसपोर्ट जो करते थे माल को, वो बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरे रखा करते थे। उनके अंदर वो सामान, जैसे किसी मंडी से शक्कर ले ली और दूसरी में जा बेची, वहां से कणक ले ली, वो तीसरी में ला बेची, और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200 200 400 बैलों के ऊपर एक टाइम में ट्रांसपोर्ट करते थे। उनको बंजारे बोला करते थे, बिजनेसमैन बंजारे, जो बनज करते थे। तो उसी तरह के एक बंजारे का रूप धारण किया परमात्मा ने, केशव नाम धर लिया अपना, अन्य रूप बनाया। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है जो बहुत शरीर बना सकती है। परमात्मा में तो ये असंख्य सिद्धियां हैं, इन्हीं से प्राप्त भक्ति स्टोर करके, परमात्मा की भक्ति स्टोर करके आम साधु संत भी ऐसी लीला कर दिया करते थे। तो वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए थे काशी में। 9 लाख बैलों के ऊपर बनाया बनाया भोजन सतलोक का, पूरी कचौरी, लड्डू जलेबी बर्फी खुरमे, दही बड़े, खीर खांड, देसी घी, और सब लाद कर चल पड़े। काशी से थोड़ी सी दूरी पर वहां आकर नीचे उतर गए। साथ में कुछ बंजारे यानी उनके सेवक भी साथ थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। उनको सचखंड लेकर गए थे परमेश्वर, जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए थे। बेई नदी से सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। ऐसे ही गरीबदास जी को ऊपर ले जाकर वापस छोड़ा था और उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसी आधार से गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन किया। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, घट रामायण नहीं, वो तुलसीदास दूसरा था, वो राधा स्वामी वाला ग्रुप का है। वो तो एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने ये रामायण लिखी थी। पहले रामायण संस्कृत में थी, उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से, उसकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, तो उसने ये श्री रामचंद्र जी की लीला लाखों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी थी। तो इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन की भी रेंज होती है। तो गरीबदास जी की जो सूक्ष्मदर्शी यानी दिव्य दृष्टि थी, वो तुलसीदास की दिव्य दृष्टि से प्रबल थी। तो ऐसे गरीबदास जी ने फिर परमात्मा की आंखों देखा हाल बताया है। तो वहां से जब क्या बताया गरीबदास जी ने, उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे ना, तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन से भी उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे।
6 इंच ऊपर टिक रहे थे, जमीन पर नहीं टिक रहे थे, और चल वैसे ही रहे थे जैसे आम बैल चलते हैं। और वो दिखाई केवल उन्हीं को देते थे कि ये जमीन पर पैर नहीं रखे हैं इनके, जिनको कुछ आध्यात्मिक उनकी दृष्टि काम करती थी। तो वहां आकर के काशी के चौपड़ के बाजार में मेन स्थान तो वहां बना लिया, अपना स्टोर भंडारे का जो सामान था, और बाकी टेंट लगा दिए बहुत लंबे चौड़े, कई टेंट लगा दिए। फिर उन टेंटों के अंदर भंडारा शुरू कर दिया, टेंटों से बाहर टेंटों में सामान डाल दिया, और लोग आगे भाई रोटी खाने लग गए तो भंडारा शुरू कर दिया। 18 लाख आदमी, और साथ में वो सतलोक से आए हुए हंस, ये राधा स्वामी वाले ठेकेदारी ले रहे हैं सतलोक की, इनका का पता नहीं, इनका वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां भगवान है ही नहीं। वहां गई हुई जीवात्मा ऐसे समा जाती है उस परमात्मा में, प्रकाश में, जैसे बूंद समुद्र में है। फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले हमारे को नकली, वहां तो सारी व्यवस्था है। यहाँ से बहुत सुंदर आहार है वहां के, तो वो आहार सतलोक से लेकर आए भगवान ने, वहां भंडारा शुरू कर दिया। अब जो भी खावे परमात्मा का सतलोक का आहार, उंगली चाटता ही रह जावे। 2 रोटी खाने वाला भी 6 रोटी खावे, इतना स्वाद लगा, गेला डाइजेस्ट हो जावे, क्योंकि भगवान का अमृत आहार। तो वहां तो प्रोसीजर चल पड़ा खाने का, और साथ में 2 रसर पी दे तुरंत, वो केसो रूप में आगे परमात्मा, और उन सब को भोजन खाकर आवे भाई इधर से आ जाना। वो उठावे एक दोहर एक असर पी ले भाई, 2 रसर पी ले भाई, चलते रहो। अब उस शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसकी भी इस षड्यंत्र में मुख्य राय थी। तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग्या होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास भी एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो शेख तकी ने कहा जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है, टोंट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के अवश्य चलूंगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। अच्छा चलेंगे। वो चल पड़े। दिल्ली से काशी के लिए 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहां जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मरगी मां, उसने तो न सोचा था कबीर भाग गया होगा, वह लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आवेंगे। अब उसने सोचा क्यों तो भाई कमाल हो गया, वो तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। के बनी भाई, उनसे पूछता कौन दे रहा भंडारा, ये कौन दे रहा भंडारा? तो बताया गया कि एक केशव नाम का बंजारा है और इस टेंट में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए। राजा ने पूछा भाई आप कौन हो, आप क्या लगते हो कबीर भगवान के? केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूं। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी नौकर इसने छोटा भंडारा मान रही है। तो भाई उस मंद बुद्धि ने न्यू ना सोची, दो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। इधर 18 लाख आदमी और वो पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए क्या भंडारा? यू जैसे 1000 मन गेहूं हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठाकर डाल दिए चीटियों के बिल पे, वो न तो 1 साल बहुत है, वो 1 वर्ष उस पूरी चिट्ठियों के बिल, करोड़ों अरबों पुरानियों को 1 वर्ष, और उसका बाकी सामान्यों का नहीं रहेगा। तो ऐसा समझो समर्थ कबीर भगवान को हमारे लिए तो एक मुट्ठी घेर देना, पूरा 21 ब्रह्मांड सारे 100 साल तक छके रहे ये, लेकिन हमारे से कर्म तक कोई ना जो हमारे लिए कुछ कर दे।
अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो कबीर साहब क्यों नहीं आए। केसो कहता उनका दास जो बैठा है, मौज उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे, वो तो मर्जी के मालिक हैं। अब सिकंदर लोधी कहते उत्सुकता और घनी बढ़ गई कि दर्शन करो इसे महापुरुष के, जिसके लिए केसो कैसे बन जा रहे जिसके, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी उससे एक तकी की। वो तो मुंह चढ़ा के कलोजा बैठा कि तो दूर अपने मुसलमानों के घर पे वहां पूजा करवाओ बैठ के। सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, पहुंच गया परमात्मा की झोंपड़ी पर, जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे महाराज ये तो आ गए यहाँ पर। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जागी। दरवाजा तोड़ कर वैसे कहा जी हम तो निकले नहीं बाहर। फिर दरवाजा खड़खड़ाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलना। मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए राजन। पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ। मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है, और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी राजन। बाहर बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं। हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलो नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर गए और कहता परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको जान चुका हूं परवरदिगार, अपने दास को दर्शनार्थ दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा भाई रविदास खोल दे। रविदास जी ने साकल खोल दी, दंडवत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने मुकुट समेत परमात्मा के चरणों में, और कहा परवरदिगार आपकी जय जयकार हो रही है, आपने भंडारा लगा रखा भगवान, आप हमेशा ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं परवरदिगार हो, आप अल्लाह का रूप हो। आप देखो तो चलकर भगवान वहां पर कैसा भंडारा लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा भंडारा देने वाले वो महापुरुष कौन है, उनके दर्शन तो कर लें इसे पुण्यकर्मी प्राणी के। वो तो आपको प्राणी समझे लेकिन आप हमारे जानी जान भगवान हो परमात्मा, आपके दर्शनाभिलाषी वहां आपके इंतजार कर रहे हैं, आप चलो मेरे मालिक। तब परमात्मा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं।